हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो जो होने वाला है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और ये जो आपका जो वीडियो जो है वो सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के लिए ये ग्रामर का वीडियो है। किसका है? तो ये ग्रामर का वीडियो है। ठीक है। और ग्रामर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैं करने जा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में आपको बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। यानी ये आज का जो टॉपिक है ये प्रीपोजिशन का है। ठीक है। किसका है? प्रीपोजिशन। बहुत सारे लोग कमेंट में लिख भी रहे थे कि सर प्रीपोजिशन करवाइए। तो ठीक है, मैं प्रीपोजिशन आज करवा देता हूँ। और इसमें क्या है कि प्रीपोजिशन अगर डिटेल से आप पढ़िएगा ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जो मेन जो जो प्रीपोजिशन है उसी का मैंने सिलेक्शन किया है और उसी से संबंधित कुछ नियम का मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तो बिल्कुल ही आप इसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और वीडियो को आपको शेयर कर देना है, मैक्सिमम आप जितना शेयर कर सकते हैं, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या है, ऊपर में हेडलाइंस में डाला हुआ है प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन क्या है इसको ध्यान से आप समझिएगा। कह रहा है ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से रिलेशन बताता है उसे प्रीपोजिशंस कहते हैं। आपने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। नाउन कहने का मतलब होता है कोई नाम, और प्रोनाउन कहने का मतलब जैसे कहने का आप ये समझ लीजिए आई वी यू दे, ये सारा कुछ क्या है तो प्रोनाउन है। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताता है, तो जो संबंध बताएगा ना तो वही कहलाता है प्रीपोजिशन। वो क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। आप इसे एग्जाम्पल से भी आराम से समझ सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई एम इन दी क्लास। अब थोड़ा देर के लिए आप इन हटा कर देख लीजिए। ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इन हटा के देख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम दी क्लास, मतलब मैं क्लास हूँ। देखिए बताइए यहाँ पर क्या सही अर्थ इसका निकल रहा है? सही अर्थ यहाँ पर नहीं निकल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आई है, ठीक है, मतलब मैं क्लास में हूँ। जब आप इन लगाइएगा तो क्या अर्थ निकलेगा? मैं क्लास में हूँ। तो यहाँ पर जो आई हो गया वो प्रोनाउन होगा। ठीक है। आई प्रोनाउन का रिलेशन कौन बता रहा है? तो ये इन बता रहा है। कौन सा बता रहा है? इन। तो यहाँ पर जो रिलेशन जो बताएगा वही क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। ठीक है। इतना दूर कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका कह रहा है कि प्रीपोजिशन तीन बातों पर निर्भर करता है। वो कौन सारा है? डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है, और प्लेस या लोकेशन पर डिपेंड करता है। तो ये तीन चीज़ों पर प्रीपोजिशन डिपेंड करता है। ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब नीचे में जो हेडलाइंस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर मेन प्रीपोजिशन का ही सिलेक्शन किया गया है। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो मैंने क्या किया है, जो सिलेक्शन जो किया है वो मेन प्रीपोजिशन का सिर्फ सिलेक्शन किया है। ठीक है। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। पहला प्रीपोजिशन जो है वो ऑन है। ठीक है। तो ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे वो आप यहाँ पर समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका कह रहा है क्वेश्चन में, पहला नियम समझिएगा। पहला नियम कह रहा है किसी चीज़ के सरफेस को बताने के लिए, किस चीज़ को बताने के लिए? सरफेस। ठीक है। किसी चीज़ के सरफेस को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो वो ऑन का यूज़ किया जाता है। ठीक है। जैसे कहने का मतलब हो गया ही इज़ ऑन दी, सॉरी ये नहीं, इसका द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब किताब जो है वो टेबल पर रखा हुआ है। टेबल क्या हुआ? एक सरफेस तो है, एक सरफेस ही तो है। ठीक है। तो बुक रखा हुआ है टेबल पर, यानी सरफेस पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है। लेकिन देखिए आगे जो मैंने आपको जो एग्ज़ाम्पल दिया है क्या लिखा हुआ है? ही इज़ ऑन दी बस स्टॉप।
लेकिन यहाँ पर ऑन का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका बस स्टॉप जो है वो पॉइंट ऑफ प्लेस है, मतलब वो जगह है, एक जगह का नाम है। ठीक है, तो जब जगह का नाम रहता है यानी बस स्टॉप वगैरह हो गया तो वहाँ पर ऑन का यूज़ मत करिएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ प्लेस है, इसी कारण से यहाँ पर ऑन का यूज़ करना गलत माना जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड नियम आगे बढ़ते हैं। ऑन का यूज़ और कहाँ पर किया जाता है तो वो समझ लीजिए कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दिन और तारीख को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे दे मेट मी ऑन मंडे, वे लोग मुझसे कब मिले तो मंडे को मिले। तो यहाँ पर ऑन का यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर क्या दिन का यूज हुआ है। और आगे क्या लिखा हुआ, आई वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त, मतलब जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 15 अगस्त को हुआ था जन्म। तो बताइए यहाँ पर तारीख आ गया ना, तो जब तारीख आ जाए या फिर दिन का नाम आ जाए तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना दूर क्लियर है आपका। अब नेक्स्ट आगे कह रहा है कि किसी चीज़ की अवस्था को दिखाने के लिए भी किसका यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर भी ऑन का ही यूज़ करेंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है, ही हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 3 डेज, मतलब पिछले 3 दिनों से वो कहाँ पर है तो बेड रेस्ट पर है। तो बताइए अवस्था को तो ये दिखा रहा है। ठीक है, मतलब स्टेट को दिखा रहा है, यानी वो बेड रेस्ट में है, इसका मतलब बीमार होगा ज़रूर, उसे कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो यानी वो उस अवस्था में पहुंच गया है। तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे तो ऑन का यूज़ करेंगे। क्लियर है इतना दूर तक? जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एम एस धोनी वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, मतलब काफ़ी गुस्से में है ना पिछले पिछले रात को। ठीक है, काफ़ी गुस्से में, तो क्या वो गुस्सा के स्टेट को दिखा रहा है, अवस्था को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका यूज़ हो जाएगा तो ऑन का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे देखिए 4 नंबर में कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए, अगर आप किसी डिवाइस या मशीन को दिखा रहे हो तो वहाँ पर भी किसका प्रयोग किया जाता है तो ऑन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या लिखा हुआ है, दे हैव सॉल्विंग द सम ऑन कंप्यूटर, मतलब जोड़ के जो क्रिया जो हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, कंप्यूटर पर वे लोग कर रहे हैं, कंप्यूटर पर ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताइए डिवाइस, ये तो डिवाइस है, कंप्यूटर एक प्रकार का क्या है, मशीन है, डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो यानी यहाँ पर किसका यूज होगा तो ऑन का यूज होगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, ऑन का ये समाप्त हो गया है, अब आगे आते हैं ऑन टू पर। ठीक है, तो ऑन टू पर ध्यान दीजिएगा, ऑन टू का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। तो पहला बोल रहा है, पहला नियम कि मूवमेंट को दिखाने के लिए, मूवमेंट मतलब होता है गति, तो गति को दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं तो ऑन टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे में लिखा हुआ है सी क्लाइम्ड ऑन टू दी रूफ, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, मतलब वह छत पर चढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा तो ऑन टू, क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट को दिखा रहा है, यानी मूव यानी गति को दिखा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे किसका ऑन टू का। ठीक है, इसे दिमाग में दम उतार लीजिए। ठीक है, ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा जब किसी चीज़ की पूरी जानकारी हो, मतलब आप जब फुल्ली अवेयर हो, उसके बारे में आपको पूरी तरह से पता हो, तब वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे तो ऑन टू का ही यूज़ किया जाता है। जैसे क्या लिखा हुआ है, दे न्यू आई वॉज ऑन टू दियर प्लान, मतलब वे लोग को उसके प्लान के बारे में पता था। ठीक है, तो यानी पहले से ही तो उसको प्लान के बारे में पता था, तो जब आपको फुल्ली अवेयर हो जाए, पता चल जाए, तो समझ लीजिएगा क्या चीज़ का यूज वहाँ पर करेंगे तो वहाँ पर यूज किया जाता है ऑन टू का यूज किया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका है वो आपका है अपॉन। ठीक है, तो अगला प्रीपोजिशन कौन है अपॉन, तो अपॉन को भी आप समझ लीजिए। देखिए इसके बारे में क्या कह रहा है, इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग हैपेंस, मतलब इमीडिएटली मतलब क्या होता तुरंत, तो तुरंत अगर कोई काम होता है, कोई भी चीज़ अगर हो रहा है,
ठीक है, किसी कारण से, तो वहाँ पर क्या अपॉन का यूज़ करेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे में क्या लिखा हुआ है, रानी गॉट मैरिड इमीडिएटली। तो मतलब रानी क्या है, शादी की, मतलब इमीडिएटली, तुरंत की शादी। तो जब इमीडिएटली का सेंस आ जाएगा ना, तो समझ लीजिए वहाँ पर किसका यूज होगा। तो वहाँ पर यूज हो जाता है किसका, तो अपॉन का यूज़ होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा नहीं लिखा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा छूट गया एग्जाम्पल में, यहाँ से थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखाएगा रानी गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन, उसके बाद जोड़ लीजिएगा अपॉन लिखा हुआ है, अपॉन पासिंग, मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूँ, ठीक है, वो छूट चुका है थोड़ा सा, पासिंग आउट दी कॉलेज, पासिंग आउट दी कॉलेज, मतलब वो जैसे ही कॉलेज से पास की ना, तो वो उसका क्या हो गया, तो रानी का शादी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इमीडिएटली का बोध है, तो जब भी इमीडिएटली का बोध रहेगा तो वहाँ पर अपॉन का यूज़ आपको करना है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना है आपको। देखिए आगे क्या कह रहा है, कोई चीज़ जो होने वाली है, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, तो अपॉन का ही यूज़ किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है आवर एग्जाम्स विल सून बी अपॉन अस, मतलब हम लोगों का जो एग्ज़ाम जो है वो जल्द ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चीज़ जब आने वाला रहेगा तो किसका यूज़ करना है, अपॉन का यूज़ करना है। ठीक है, इतना दूर आपका कंप्लीट हो गया। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इतना दूर तक क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो यस में सब जवाब दीजिएगा कि आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है, विथ के बारे में, कि विथ का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है विथ से। तो विथ मतलब ऐसे हिंदी में इसका निकालिएगा तो इसका मतलब निकलेगा, विथ मतलब क्या होता है, के साथ। लेकिन यहाँ पर हमें हिंदी से मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको नियम जानना है, कंसेप्ट को समझना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है फीलिंग या सेंसेशन को दिखाने के लिए विथ का प्रयोग किया जाता है। सेंसेशन मतलब होता है क्या चीज़, भावना। ठीक है, तो जैसे देखिए लिखा हुआ, आई एम वेरी अपसेट माई लाइफ, मैं अपने लाइफ से बहुत उदास हूँ। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, उसके फीलिंग्स को दिखा रहा है कि वो क्या है, तो उदास है। जैसे अगर मैं बोलूँ आई एम हैप्पी विथ हिम, मतलब मैं उसके साथ खुश हूँ। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ का फीलिंग करवा रहा है, तो खुशी का फीलिंग करवा रहा है। तो जब फीलिंग या सेंसेशन का बोध होता है तो विथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नियम कहता है कि टूल्स के पहले अगर कुछ सामान वगैरह है, कोई टूल्स का नाम है, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, तो विथ का ही यूज़ करना है। और ऐसा जब आप देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस सेट जो इंग्लिश में करवाया था, तो वहाँ पर बहुत सारा टूल्स का नाम आया था। तो वहाँ पर भी किसका यूज़ किया जाएगा, तो विथ का ही यूज़ किया जाएगा। मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ इंग्लिश में, तो वहाँ पर बहुत सारा विथ का यूज़ आ चुका है। तो जिसमें से एक यूज़ ये भी है टूल्स वाला। जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ही रोट ए लेटर विथ ए पेन, मतलब उसने पत्र लिखा, किससे लिखा, तो एक पेन से। तो पेन क्या है, टूल्स का नाम है, सामान का नाम है। तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, तो विथ का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नियम आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि पोजेशन, ठीक है, पोजेशन को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो विथ का ही प्रयोग किया जाता है। पोजेशन मतलब क्या हुआ यहाँ पर समझिएगा, कोई चीज़ साथ में हो या फिर पास में हो। तो यहाँ पर पोजेशन का मतलब वो होता है, कोई चीज़ साथ में हो, ठीक है, या पास में हो, तो वहाँ पर किसका यूज किया जाता है, तो विथ का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे में लिखा हुआ, आई वांट टू पास विथ गुड मार्क्स, मतलब मैं चाहता हूँ कि अच्छे नंबर से पास करूँ। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या है, कोई चीज़ साथ में है, मतलब आपके साथ अगर अच्छा मार्क है तो आप तो पास हो जाइएगा। ठीक है, तो इस तरह का वाक्य जो रहेगा तो उसमें आप विथ यूज़ करिएगा। ठीक है, जैसे और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे आप सुन लीजिए ओरली। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आई वांट ए होम विथ ए गार्डन, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो होम रहे ना वो गार्डन के साथ रहे। ठीक है, तो गार्डन के साथ रहे, तो कोई चीज़ किसी के साथ होता है या पास में होता है, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे, तो विथ का यूज़ करोगे। ठीक है, इसको आपका ख्याल रखना है।
नेक्स्ट आगे कह रहा एग्री के साथ सहमति, अगर सहमति का भी बोध हो रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो विथ का ही प्रयोग करना है। जैसे लिखा हुआ आई एम विथ यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मतलब ये बोल रहा है, मतलब एग्री यानी सहमत है कि मैं तुम्हारे क्या हूँ, तो साथ में हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे, विथ का यूज किया जाता है। ठीक है, इतना दूर तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है तो आगे समझिएगा। आगे है बाई के बारे में है। तो ऐसे बाई का सिंपल अर्थ निकालिएगा तो हिंदी में इसका अर्थ निकलता है क्या चीज़, तो के द्वारा इसका मतलब निकलता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा हिंदी पर मत जाइए, ठीक है, कंसेप्ट को समझिए पहले। यहाँ पर क्या कह रहा है, बाई के बारे में बोल रहा है कि काम करने के तरीका को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बाई का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको काम करने का कोई ढंग बता रहा है तो समझ लीजिए वहाँ पर बाई का यूज़ करेंगे। जैसे लिखा हुआ सेंड दिस लेटर बाई पोस्ट, मतलब सेंड कर देना है लेटर को किसके द्वारा, तो पोस्ट के द्वारा, मतलब पोस्ट के द्वारा सेंड करना है, लेटर को भेजना है। तो यहाँ पर बताइए, कोई बता तो रहा है ना कि क्या करना है, तो पोस्ट करना है। मतलब जब आप पोस्ट करिएगा, ठीक है, जाके पोस्ट करिएगा तभी तो लेटर पहुँच पाएगा। तो यहाँ पर काम करने के तरीकों को बता रहा है, तो जब ऐसा कुछ होता है तो किसका प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ, आई एम टॉकिंग बाई फोन, मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसके द्वारा, फ़ोन के द्वारा बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम टॉकिंग बाई फ़ोन होता है, मतलब काम करने के तरीका को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बाई का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि ट्रेवल को दिखाने के लिए, अगर यात्रा वगैरह कर रहे हो, ट्रेवल को भी दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा हुआ ही गो टू स्कूल बाई बस, मतलब स्कूल जाता है किसके द्वारा, तो बस के द्वारा स्कूल जाता है। ठीक है, तो ट्रेवल को दिखाने के लिए बाई का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, डेड लाइन को दिखाने के लिए, डेड लाइन मतलब होता है क्या चीज़, समाप्ति का बोध। ठीक है, कोई अगर समय ख़त्म हो गया है तो वहाँ पर बाई का यूज़ करेंगे। जैसे लिखा हुआ यू कैन सबमिट योर फॉर्म बाई 15 अगस्त, मतलब 15 अगस्त तक तुम्हें क्या कर देना, फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, है ना, फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो ये डेडलाइन को बता रहा है कि फॉर्म करने का लास्ट डेट कब है, मतलब 15 अगस्त है। तो डेडलाइन जब किसी को दिखाता है तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे बाई का, किसका प्रयोग करेंगे, तो बाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, वो आपका कुछ नोट वाला है, तो नोट वाला याद रखिएगा, ये बहुत फ़ायदेमंद करेगा आपको। तो नोट वाला सिस्टम आप याद रखिएगा। देखिए क्या इसमें लिखा हुआ है, जो ध्यान से सुनिए। कह रहा नोट में, कह रहा टाइमिंग बताने के लिए ऐट का प्रयोग किया जाता है, इसे एकदम रट लीजिए। टाइमिंग बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो ऐट का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा हुआ है आई विल मीट यू एट 3 o'clock, लिखा हुआ है, मतलब मैं तुमसे मिलूँगा कितने बजे, 3 बजे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये टाइमिंग बता रहा था, जब टाइमिंग बताएगा तो हम लोग ऐट का प्रयोग करेंगे। और देखिए और समझिए, नोट नंबर 2 में समझिए, नोट नंबर 2 कह रहा है अगर घंटा का सेंस रहे, मिनट्स का रहे, सेकंड्स का रहे, अगर ऐसा कुछ रहता है तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, तो ऐट का ही यूज़ करना। आवर्स, मिनट और सेकंड, यहाँ पर ऐट का यूज़ करना है। वही अगर हम ईयर की बात कर ले, मंथ की बात कर ले, तब यहाँ पर हम लोग इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन डे और डेट रहेगा तो वहाँ पर हमको ऑन का यूज़ करना है। ये 3 नियम आप याद रखिएगा, बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये 3 नियम बहुत बार पूछा जाता है, ये तीनों नियम को आप रट लीजिए। आगे कह रहा जो जगह चारों ओर से कवर हो या बड़ी जगह को बताने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब आगे लास्ट ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और लास्ट नियम क्या कहता है कि जो जगह चारों ओर से कवर हो या बड़ी जगह को बताने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो अगर चारों तरफ से कवर रहता तब भी हम किसका यूज़ करेंगे, इन का। लेकिन बड़ी जगह का अगर यूज़ करना है, ठीक है, जैसे जैसे रहेगा आई लिव इन इंडिया, तो बड़ी जगह है तो बड़ी जगह के साथ इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हो आई एम इन माई होम, तो जब आप होम में रहोगे तो चारों तरफ से क्या रहोगे, कवर रहोगे चारों तरफ से।
ठीक है, चारों तरफ से क्या रहना है, कवर रहना है। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, तो इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है टोटल। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी ये प्रीपोजिशन का मैं मेन क्वेश्चन लाया था। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, ये मेन नियम है। ठीक है, रूल रेगुलेशन है। इतना से ही पूछेगा, आगे पूछ भी सकता है आगे। ठीक है, लेकिन जो मेन जो है मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो जाकर आप इसको क्लियर कर लीजिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आगे और कौन सारा करना है। ऐसे एक कमेंट बॉक्स में एक किसी स्टूडेंट ने लिखा है सर कंजक्शन करवाने के लिए। ठीक है, तो आगे मैं कंजक्शन का वीडियो करवा दूंगा। ठीक है, हिंदी में ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है समास, संधि, काल और संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य कैसे पहचाना जाता था, मैं ट्रिक से ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो वहाँ पर जाकर आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, एक ज़रूरी नोटिस है, आप पहले समझ लीजिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर बिहार टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर करवाइए। बिहार टेक्स्ट बुक मतलब जो सरकारी किताब होता है ना हिंदी इंग्लिश का, उसके बारे में पूछ रहे हैं। देखिए आप, आज तो 16 तारीख हो गया, अब एग्ज़ाम में आपका मुश्किल से 3 या 4 दिन बच रहा है। अगर आज को छोड़ दें तो कितना दिन, 3 दिन बच रहा है। तो देखिए आप सब उसमें करीब आपका हिंदी और इंग्लिश में देखें तो करीब 21 चैप्टर के आसपास लगता है। ठीक है, तो उतना दिन में करना, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ आपको करना क्या है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मैं करवाऊँगा तो मुझे क्वेश्चन छांटना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा सबसे, और 21 लेसन को तैयार करना पड़ेगा। फिर इंग्लिश में भी उतना ही करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि मैं इसका आइडिया मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, आपके पास सरकारी किताब होगा। ठीक है, तो हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी का किताब सिर्फ आप क्या कर लीजिएगा, रीडिंग दे लीजिएगा। सब जितना भी चैप्टर है सबका रीडिंग दे देना, बस उसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ग्रामेटिकल पोर्शन अगर हिंदी व्याकरण का है तो उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। वही अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन अब दिक्कत आता है कि सर इंग्लिश में दिक्कत होता है, तो मैं इसका हल पहले भी बता चुका हूँ कि एक उपकार प्रकाशन का एक गाइड बुक आता है जिसमें सारा सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, सारा सॉल्यूशन दे दिया गया है हिंदी इंग्लिश सभी का। मैं इसका उपाय पहले भी बता चुका हूँ कि आप बिहार टेक्स्ट बुक का कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं करवाऊँगा तो यहाँ पर लेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत क्वेश्चन को हमको देखना पड़ेगा, फिर कवर करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वही मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप हिंदी का किताब को तो आप अपने से पढ़ के कर सकते हो। इंग्लिश का थोड़ा सा दिक्कत लगता है, तो इंग्लिश का आप, मैंने आपको उपकार का बताया है। ठीक है, जिन लोगों ने ख़रीदा है तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या सारा चीज़ और टॉपिक्स करवाना है। ठीक है, आगे मैं कंजक्शन का वीडियो ले आऊँगा, और हिंदी में एक मुझे याद है एक विशेषण का लाना है, क्योंकि विशेषण से भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है और एक सर्वनाम से पूछा जाता है। तो उसका भी ट्रिकेबल वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, और बगल में ये बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर देना है, ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। ठीक है, तो तब तक हम वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।